समुपस्थित समस्त प्रभु भक्ति परायण विद्वान महानुभावों, विद्यार्थी महानुभावों एवं भक्त नर नारियों, बड़ी प्रसन्नता है कि इस त्रिदिवसीय एक आयोजन में इस धार्मिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम सम्मिलित होकर के आपको हमारी उपलब्धि का सुखानुभव करा रहे हैं। इससे हमें बड़ा संतोष है। बिल्कुल एकदम हल्के होकर बैठ जाओ। बोल गोविंद भगवान। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हम मंदिर में ही बैठे हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी हैं, हमारे वेंकटेश जी भी हैं और वैष्णव बाल मंदिर है और आप सब सुपरिचित ही हैं। मेरे को तो लग रहा है ये हमारा वेंकटेश मंदिर का ही सभागृह दिखता है, ऐसा कुछ मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं बिल्कुल आराम से बैठा हूं और आप भी आराम से बैठे। तो देखो, एक शब्द है रपट पड़े की हर गंगे। अपन कभी भी बोलते हैं ना हर हर, उसका मतलब क्या होता है? गंगे हर, इसका मतलब क्या? हे गंगे मेरे पाप को हर। आ रहा है ना समझ में? अब बाल मंदिर है, इसकी जरा बालक बन जाओ, सफेदी भूल जाओ। बोल गोविंद भगवान की। क्योंकि बालक बनने से कोई समझ जाता है तो आदमी को अहंकार नहीं होता है, और नहीं तो कहता हमको क्या सिखा रहे हैं स्वामी जी हर गंगे। इसलिए क्या बन जाओ? हमारे भगवती गोदामा धनुर्मास में सबसे पहले दिन यही कहती है, हे बालिकाओं। तो क्या सब बालिकाएं थोड़ी थी? पर उनका कहने का ये अर्थ है कि जहां बैठो तो बालक बन के बैठो, जिससे आने की जगह रहेगी। नहीं तो आने वाले जगह पहले से ही रिजर्व है पहले के लिए। तो क्या बोलते हैं? हर गंगे। क्या अर्थ हुआ? हे गंगे अस्माकम पापानी हर। अब वो गंगा किनारे बैठता था, पर वो कभी बोलता नहीं, कभी नहाते समय बोलता नहीं, नहाते समय जल समझ के नहाता और बोलता नहीं। एक दिन क्या, वो रपट करके गिर गया। तो उसने देखा, लोग कहेंगे कि गिर गया तुम बदमाश कहीं के। तो उसने कहा कि मैं जोर से बोलूंगा तो ये क्या समझेंगे स्नान कर रहे हैं। तो उसने बोला हर गंगे। तो क्या नाम हो गया? रपट पड़े की। क्या हो गया? रपट पड़े की। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हे रसिक शिरोमणियों, श्रीमद् भागवत में परमहंस परिव्राजकाचार्य संत शिरोमणि श्री शुकाचार्य क्या कहते हैं? हे रसिकों। शौनकादिक ऋषियों से सूत जी कहते हैं, हे रसिक महानुभावों। और कुछ नहीं कहा जाता। इसीलिए कथा वार्ता सत्संग में मंदिरों में क्या कहा जाता है? हे भक्त नर नारियों। क्या कहा जाता है? हे भक्त नारी। आप वैसे ही हो, इसलिए उसी क्षेत्र की कुछ बात आपकी बारंबार सुनी हुई होंगी और सुना देते हैं। एक भजन गाया जाता है, प्राय हम सुनते रहते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं। ऐसा है, सुनते रहते हैं अपन। तो बताओ, आप हम उजली चादर वाले हैं कि मैली चादर वाले? बोलो। बोल गोविंद भगवान। संतों की वाणी है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं। हे परम परमेश्वर तुझको। आगे बहुत बड़ा भजन। तो आप ये नक्की समझ लीजिए कि अपनी भी चादर ताना बाना चादर बनता है ना। ताना बाना बुनने पे कपड़ा बनता है, वही चादर। तो हमारे कर्मों के ताने बाने पाप युक्त है, इसलिए ही जन्म हुआ है, नहीं तो जन्म होता ही नहीं।
पुण्यशालीता है, इसलिए हमें मानव शरीर मिला है। खाली खाली पाप ही पाप होते तो मानव शरीर की अपेक्षा इतर भोग योनियां मिलती, पर साथ साथ पुण्यशालीता भी है। हो सकती है पुण्यशालीता बहुत ज्यादा है, हो सकती है हम स्वर्ग से च्युत होने वाले जीवों में से कोई हो सकते हैं, पर यह जरूर मानिए कि जन्म हुआ है तो कल्प कल्पांतर युग युगांतर कितने हमारे कर्म हैं। आप ध्यान से सोचना, आज जितने भी हम तारीख लिखते हैं, सन 1999 लिख रहे हैं, सम्मत 2056 लिख रहे हैं, किंतु हमारे को रोज सुनने को मिलता है। क्या सुनने को मिलता है? विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। इतना कल्प बीत गए हैं, ये अपना कैलेंडर है हो, और इसको युग को चलाने वाले भगवान विष्णु हैं। इसलिए कहा जाता संकल्प में, चाहे कोई भी विद्वान बोले उस समय वो यही बोलेगा विष्णु 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 हो। कब से चल रहा है युग? न जाने 27 तो चौकड़ियां बीत गई, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, और मेरा बनाया हुआ आपका बनाया हुआ है नहीं ये संकल्प। आपने किससे सुना? पंडित जी से। पंडित जी ने किससे सुना? पुराने पंडित जी से। उनने किससे सुना? किसी का बनाया हुआ है? कब से चला आ रहा है? परंपरा से चला आ रहा है। इसलिए अपनी मैली चादर न जाने किस दिन से शुरू हुई थी, भगवान ही जाने। बोल गोविंद भगवान। चली आ रही है, कभी काला रंग ज्यादा लग गया, कभी लाल रंग ज्यादा लग गया, कभी नीला लग गया, कभी कौन सा मैल लग गया, कभी कौन सा मैल लग गया, लगा लग करके। रसोई का कपड़ा होता है ना, जिसमें चिकट भी पूछ दिया, घी भी पूछ दिया, मिर्ची मसाला भी पूछ दिया, सर्फ फर्श भी साफ कर दी। और ऐसे कपड़े को कोई ले जाता है क्या साथ में? ऐसे कपड़े को कोई यूं तिलक की जगह टांगता है क्या ऐसा दरवाजे पे बांदरवार की जगह? बोलो, ऐसा गलीच कपड़ा हो जाए, बिल्कुल लाल पीला काला चिकट लगा हुआ, मिर्ची मसाला लगा हुआ, हल्दी रंग लगा हुआ, दुनिया भर का, उसको कोई अपने घर पे बांदरवार की तरह टांगेगा? यूं फेंकेंगे। ऐसी हाल अपने जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के संचित और ऐसे कर्मों से हो चुकी है कि वहां भगवान की तरफ जाने के लिए हम खुद ही कहते ना ना हम तो बहुत गंदे हैं, वहां थोड़े, हमको कौन ले जाएगा। इसलिए भजन बना है, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे। पर जब उस कपड़े को हम देख लेते हैं कि कपड़ा बड़ा कीमती था, घर की कोई बहुत सयानी स्त्री कहती है बेटी, बोले हाँ माँ, इस कपड़े को तो कोने में क्यों फेंक रही है? बोले कितना गंदा है। बोले ऐसा कर, इसको बहुत उकलते हुए पानी के अंदर पाउडर डाल साबुन का, फिर बोले पाउडर को झागम झाग कर, फिर बोले फिर इस कपड़े को डाल दे इसमें, बोले फिर 2 घंटे इसको भीगने दे, फिर बोले फिर इसको मोगरी से, उसको क्या कहते हैं उसको, सोटी, हाँ हमारे मोगरी कहते हैं उसको, मोगरी से कूट उसको, फिर बोले फिर 1-2 बार और साबुन लगा, और फिर बोले फिर सुखा दे, और बोले फिर सूखने दे। कपड़ा सूख गया तो कोई भी आदमी झट उसको पानी छानने के लिए अपने घड़े पे रख देता है, और नहीं तो मौका पड़े कोई भगवान की पूजा करे और शालिग्राम जी को स्नान करने के बाद वो देखता कौन से कपड़े पे चलूं तो उसी पे हाथ जाता है। क्यों? साफ हो गया। बोल गोविंद भगवान की। मैला था तो फेंको, और साफ था तो अपनाओ। अब क्यों कपड़ा मैला हो गया, न जाने क्या क्या उस मालिक ने उससे काम ले लिया। इसलिए अपने चादर ने भी अपने इस जीवात्मा के क्या क्या संस्कार हो गए थे कि कभी इसने कौन सा मैल लगा लिया, कभी कौन सा मैल लगा लिया, कभी कौन सा मैल लगा लिया, कभी कौन सा मैल लगा लिया। और मैल लगाया जब तो जन्मे, नहीं तो जन्मते ही नहीं हो। हम एक बात कहते हैं, आप लोगों ने सुनी होगी, एक बार वृंदावन में हम कहीं कथा में गए थे और हमारे अनंत संदेश के संपादक केशव देव जी कुछ सुना रहे थे, तो महात्मा अन्य मनस्क हो गए। क्या हो गए? जब उनने सुनाना किया तो कोई ने यूं बात शुरू कर दी, कोई ने यूं बात शुरू कर दी, कोई ने यूं बात शुरू कर दी। उनको बड़ा बुरा लगा तो उन्होंने कहा, हे महात्माओं, जोर से कहा,
क्योंकि जोर से बोले बिना लोग सुनते नहीं। महाराज क्या आप इतने अन्य मनस्क मत हो, अगर आप पुण्यशाली होते तो 9 महीना मां के गर्भ में कैद भोग करके यहां क्यों आते? किसी के ज्यादा पाप होते होंगे, बाकी थोड़े बहुत आपकी भी चादर मैली है इसलिए यहां जन्मे हो। ठीक से सुनो हमारी बात। तो सब यूं करके इसलिए यहां जन्मे हैं, इसका मतलब ही क्या है? चादर कैसी है? हाँ, और मैली चादर को फेंक देते हैं और उजली चादर को भगवान भी अपना लेते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए? हाँ, समझ में आ रही है ना बात? बिल्कुल हल्के होके बैठ जाओ आराम से, अपने मंदिर में ही बैठे हो, गोष्ठी भी मिलेगी आज। वेंकट रमणा, लक्ष्मी रमणा, श्रीनिवासा, जोर से बोलो और जोर से। ये तो भाई अब इस मैली चादर को वही धो सकता है जो खुद पहले एकदम हंस जैसा सफेद होवे। कैसा होए? इसलिए श्री शुकाचार्य जी को या श्रीमद् भागवत को कहते हैं परम हंस संहिता। क्या कहते हैं? परम हंसों की संहिता। उन सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि हमारे ये मैलापन है, उस मैलेपन को संस्कृत में पाप या कलमश कहते हैं। मैलेपन को संस्कृत में क्या कहते हैं? कलमश। बोलो। लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। तो चलो भाई, अब आप भी अपनी चद्दर धो और हम भी हमारी चद्दर धोवें थोड़ी देर के लिए। हैं? कौन सी चद्दर? मैली चादर। हमारे हैं, पुण्य भी है। पुण्य है जब तो मनुष्य ही बने हैं, पुण्य का ही चिन्ह है मानव बने हैं। और जन्मे हैं इसका अर्थ है कि साथ साथ जन्मे हैं इसका अर्थ है पाप तो है। मानव शरीर लेके जन्मे हैं इसका मतलब है पुण्य भी है। और पुण्य का फल क्या है कि यहां अपन कथा में बैठे हैं, यही पुण्य का फल है। फिर से समझ लो, पाप है इसका क्या चिन्ह है? जन्मे हैं। पुण्य है इसका क्या चिन्ह है? हाँ, इसलिए अब इस पुण्य का फल ये लें कि हमारी ये पाप रूपी मैली चादर अब धोते हैं। तो भगवान श्री शुकाचार्य महाराज परीक्षित से कहते हैं, सूत जी महाराज ये बात शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, और कई जगह श्रीमद् भागवत कथाओं में आप हम कहते सुनते हैं। आज उसी को ठीक से सुने और आप हम वैसा करें। उनने क्या कहा है सुखदेव जी ने कि ये काम है जो मैं बता रहा हूं, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, हमारे कल्मश को झट धोते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मेरा नमस्कार है। बोले जिनकी इतनी की हुई बातें हमारे पापों को धो देती हैं। अब जरा आप इस मैली चादर को धोने वाले उपाय सुनना, है ना, जिससे धुल धुला करके चकाचक होकर के भगवान के वैकुंठ धाम के अंदर पहुंच जाए। कोई भी रोके नहीं। क्यों नहीं रोक रहा है? बोले धुली हुई दिखती है, मैली नहीं है। द्वार तुम्हारे आऊं क्यों वाली बात नहीं है, अब साफ हो गई। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद्वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। यत् कीर्तनम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम, भगवान की इतनी बातें मनुष्यों के पापों को तुरंत नष्ट कर देती हैं। कितनी बातें? भगवान का किया हुआ कीर्तन। यत् कीर्तनम, पहला उपाय क्या? यत् कीर्तनम, सबसे पहला उपाय है अपने जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के कल्मश पाप दुष्कृत्यों को नष्ट करने के लिए कीर्तन करना भगवान का।
तो सबसे पहला उपाय क्या है इस युग युगांतर के मेलापन छुटाने के लिए? उन अमलात्मा भगवान परमात्मा का पाप नष्ट करने वाला पवित्र नाम का कीर्तन करें। मारवाड़ में कहावत है, कूद्योर तो मोड्यो बैकुंठ माए है। कुछ लोग ही समझेंगे, सब नहीं समझेंगे कि यहां से चोला छूटा कि इसलिए अपने को जो समझना बात को, खुद कीर्तन करना और लोगों से करवाना। जहां जब कीर्तन होता है उत्सव महोत्सव में तो दीवारें बोलने लग जाती हैं, आवाज आने लग जाती है, क्या चुपचाप लोग सुनते रहते। कई लोग कीर्तन होने के बाद ही सरकते नहीं है, हमने इनको धुलाई का एहसास होने लग गया है। बोल गोविंद भगवान की। अगर अपन कीर्तन करते करते नहीं सरके और कहें कि जरा और इसको कीर्तन को बढ़ने दो, तो आप समझ लो हमारी मैली चादर धुलने का एहसास हमको होने लग गया है। इसलिए अरे इस भारत में इतने कीर्तनकार हुए हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे में, और एडवर्टाइज कर करके इस कीर्तन रूपी साबुन को बांटा है उनने। बंग में मृदंग पे, तो उधर भी बंग, किधर? बंगाल। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने बंग में मृदंग पे गोरांग ने उमंग भरे बाट्यो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। अपार कीर्तन का आनंद बांटा उनने। फिर बंगाल से आओ बिहार की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, कबीर जी थे, सूरदास जी थे। तानपुरो सूर को त्यों खंजरी कबीर जी की, दूर दूर की नोनी की भक्ति को प्रचार है। पूरे भारत की सब चादर धोने लगे हो। बंग में मृदंग पे गोरांग ने उमंग भरे बांट्यो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। तानपुरो सूर को त्यों खंजरी कबीर जी की, दूर दूर कीनोनी की भक्ति को प्रचार है। तुकाराम महाराष्ट्र, तुकाराम हरि नाम नाम ते भंडारा गिरी, नरसी गूंजायो जूनो गढ़ गिरनार है। और घूंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगे धार है। घूंघरू झनक कर ताल की खनक, मीरा भक्ति की मेवाड़ में बहाई गंगधार है। सारी चादर धुल जाती है, मैलापन धुल जाता है, सद्य है। और तो क्या सज्जनों, कीर्तन करने वालों के श्याम फिरत है आगे पाछे। श्री रामायण प्रमाण है, सिंहासनस्थ है। कुश और लव रामायण के गायक हैं, राम कीर्तन के। तो कुश और लव की आदत क्या है? सभा बैठी थी, कौशल्या सुमित्रा केकी भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण वशिष्ठ विश्वामित्र आदि सब बैठे थे। ऐसा ही बड़ा सभागृह था, जंगले थे, झरोके थे, सरयू के किनारे था। लहलहाते हुए वृक्ष है ना, यूं झरोकों के अंदर लालिमा लिए हुए झुक जाते थे अंदर। देखो तो सरयू दिखती थी। और राम जी कहां थे? सिंहासन पे। और कुश और लव गा कहां रहे थे? सभांगण में। ये क्या है अभी? मंच। और ये क्या है? सभागृह, आंगन, सभांगण। और गा कहां रहे हैं वो? सभांगण में। और सुन कहां रहे हैं? राम जी सिंहासन पे। अब वो जो श्लोक आता ना, वैसा थोड़ा वो भाव प्रकट करते थे। श्री राम जी की कथा कहते, कौशल प्रदेश की कहते, सरयू की कहते। अब उनको एक श्लोक आया रामायण का, अयोध्या नाम नगरी तत्रासीत लोक विश्रुता, मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। तो मनु महाराजा का चित्र लगा था। बोले अयोध्या नाम की नगरी है जिसको मनु महाराजा ने बसाया। वो मनु महाराजा के पास, चित्र के पास गए। फिर कौशल प्रदेश का नाम आया, सरयू नदी का नाम आया, तो वो बारी की तरफ चले गए, जंगले की तरफ। कौशलो नाम मुदितो
स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट है सरयू तीरे, प्रभूत धन धान्यवान। अब प्रजा का नंबर आया तो कुछ और लोग जाते जाते प्रजा की तरफ चले गए, तो राम जी को सिंहासन के ऊपर आवाज कम आने लगी, तो राम जी उनके पीछे पीछे जाके कोई कुर्सी पे बैठ गए। सचापि राम है परिषदगत है शनैहि। लोगों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो? तो श्री राम जी ने कहा चुप रहो। इसका अर्थ क्या है? जब कोई भगवान को रामायण भागवत सुनावे न तो श्याम फिरत है आगे पाछे। कीर्तन से तत्काल भगवान का सानिध्य मिलता है, उपस्थिति होती है ठाकुर जी की। अब जब ठाकुर जी की उपस्थिति हो जाएगी तो चादर मैली रहेगी क्या? बोल गोविंद भगवान। भगवान तो सोचेंगे कि ये दुपट्टा कब यहां से हटे और कब मैं इसको वैकुंठ के अंदर मेरे जो हृदय के लगाऊं। हमको एक यहाँ महिला रहती है, बहुत अच्छी श्री वैष्णवी है, वो कभी कभी अच्छी बातें कहते, बोले स्वामी जी जब कोई जीवात्मा इस संसार में पाप पुण्य रहित होकर के वैकुंठ पधारता है तो भगवान उसको कौस्तुभ मणि की तरह चूमते हैं कि कोई आया है। किसी गुरुजनों ने किसी चादर को साफ करके मेरे यहाँ भोग्य बना करके भेजा। हमने महात्माओं से सुना है कि जिस महात्मा का समाश्रित आश्रित चेला एक भी वैकुंठ नहीं पहुंचता है, उस महात्मा को फिर दूसरे जन्म में महात्मा पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। बोल गोविंद भगवान की। बोले तुम्हारा एक भी विद्यार्थी पास नहीं। और अगर कोई के यहां से दुपट्टे चदरें धुली धुली जाती है तो जब महात्मा जाता है तो वैकुंठ के लोग जय जयकार करते हैं, यतिराज फणिराज अवतार मणि प्रबल पाषंड तमो हरण भानो। कब? जब महात्मा दुपट्टे चदरें धो धो करके वैकुंठ में सप्लाई कर देते हैं, भगवान उन्हीं के पास बैठे बैठे आनंद से अच्छा तू वहां का अच्छा 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 अच्छा। फिर वो गुरुजी कभी जाता है तो वहां यतिराज फणिराज वहां और होती है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, इसलिए क्या करना, अपने को तो भगवान आगे पीछे घूमते हैं कीर्तन करने वाले के। आप हरे राम मंडली का कीर्तन देखो और भी कीर्तन मंडलियां देखो। मेरे को तो जब जब अवसर मिलता है तो मैं तो सुनता हूं। हम सोचते हैं ये मृदंग की थाप, ये झांझ मजीरे, ये करताल की झनक, ये क्या हो रही है? मैली चादर की धुलाई हो रही है धोने से। अब आप ऐसी धुलाई करने के लिए पधारा करो, हो कीर्तन किया करो। गंगा पे हो रही है ये शुद्धि, कर्म कट रहे हैं। साधा का संग में, साधुओं के साथ थे ना वो, साधा का संग में राम रटी जय, कर्म कटी जय रे। राम राम साधा का संग में क्या होता है? राम रटी जय, कर्म कटी जय रे। शील संतोष भगति उर आवे, तो साहिब रिझे रे। सैया संग साधारो करी जोरे। समझ में आ रही है? मारवाड़ी भाषा है। हे चित्त की वृत्तियों, महात्माओं में रहो जिससे राम रटा जाएगा, कर्म कटे जाएंगे और क्या होगा? परमात्मा प्रसन्न होंगे। कबीरदास जी ने कहा है, राम मोरे पीवे मैं तो पीव की बहुरिया। राम मोरे पीवे मैं तो पीव की बहुरिया। राम परमात्मा सच्चिदानंद हमारे पति हैं और हम सब उनकी प्रियतमाएं हैं, पर वो कब स्वीकार करेंगे? जब हमारे कीर्तन इत्यादि मुख पे, कानों के अंदर कथा इत्यादि अलंकार जब हम धारण करेंगे तब परमात्मा रीझेंगे। शील संतोष भगति अंग आवे, जास साहिब रीझे रे। इसलिए वो संत शिरोमणि परमहंस परिव्राजकाचार्य सुखदेव जी परम उसको परीक्षित को बता रहे हैं। वो प्रसन्न हो रहा कि मेरे कर्म कटने वाले हैं। हमारे गीत गाते मारवाड़ में एक भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा, कोई भजन बड़ी तलवार राधे। ये कर्म कटा, ये कर्म कटा, ये कर्म कटा, ये कर्म कटा, ये कर्म कटा।
सबसे बड़ी कर्मों को काटने की तलवार कौन सी है? ये तुम्हारे आधुनिक युग की मशीनें नहीं काटेंगी कर्मों को। भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। दूसरा, चादर को, मैल को धोने का, पापों को धोने का उपाय क्या है? भगवान का स्मरण। बोलो क्या है? यत् कीर्तनम यत् स्मरणम। स्मरण। बहवः यदि स्युः तर्हि कीर्तयेयुः। बहुत सारे हैं तो कीर्तन करो। एकाकी यदि स्यात् स्मर्तव्यम। सब चले जाएं तो। एक महाराष्ट्र में चोखा मेला भक्त हुआ है। क्या नाम है उसका? चोखा। पंढरीनाथ के दरवाजे के सामने उसकी एक छोटी सी मूर्ति, छोटी जात का था, बाहर बैठा भजन करता था। आज भी उसकी प्रतिमा लगी है। वो ऐसी कोई घटना में गुजर गया कि उसका शव का मालूम नहीं पड़ा कि कौन है। तो लोगों ने कहा वो हरि विठ्ठल जपता होगा, उसके मृत की हड्डियों में भी अभी आवाज आ रही है। तो लोगों ने वहां उसको जहां था तो देखा तो उसमें आवाज आ रही थी, हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल। इतना स्मरण किया। छोड़ सकल धंधा भजमन राधे गोविंदा। मैली चादर धोना है जब तो भैया, और नहीं धोना है ऐसे ही उसको बाहर फेंकवाना। बाहर फेंकवाने का मतलब क्या है? तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजनाः। उपनिषदों में लिखा है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृताः। अत्यंत अंधकारमय, जहां कोई शिष्टता, सभ्यता, सोच, विचार, पवित्रता, निर्मलता कुछ नहीं है, ऐसी कीट पतंग, सरी, सर्प, मत्कर, मच्छर, जलचर, थलचर, ऐसी इतनी योनियां हैं कि चादर को ज्यादा गंदी करेंगे तो मरते से ही उस जीवात्मा को उन भयंकर अभिशाप युक्त योनियों में जन्म मिल जाएगा। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। जो जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी जो व्यक्ति ऊर्ध्व जाने के कार्य नहीं करते, जब तम स्मरण कीर्तन नहीं करते, वो मानो अपनी जीवात्मा के आत्महत्यारे का पाप लगता है। कहां जाते हैं वो? तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वो महान अंधकारमय योनियों में जहां ज्ञान नहीं है उनको अंधकार, कुकर, सूकर, ये अपने को ही बनना पड़ता है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, अगर कीर्तन नहीं करेंगे, अगर स्मरण नहीं करेंगे और खाली यूं ही अपने मन मौज से जिएंगे, क्या परलोक, क्या लोक, किसने देखा, यहीं रहो। ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पीबेत्। जैसा कि चार्वाक सिद्धांत इत्यादि ने लोगों को बता दिया, मन मौज से रहो, जब तक जीवो, यावत् जीवेत् सुखी जीवेत् ऋणम कृत्वा, किसी से उधार ले लो, मना कर दो, क्या करेगा, देख लेंगे, होगा सो होगा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। जब शरीर राख हो जाता है तो कौन जीवात्मा कौन, उनको उपनिषदों का अगर ऐसा करोगे तो पिटाओगे कुकर सूकर बन करके। इसलिए आप लोग बड़े भाग्य से है ना, मनुष्य बने हो, वैष्णव बने हो, धार्मिक बने हो, और बातों विचारने को नहीं बैठे हैं अपन, तो अभी अपने चादर धोने की बात पे बैठे हैं। तो क्या करना? कीर्तन करना, स्मरण करना। मंदिर जाओ तो कीर्तन करो, आरती में जाओ, ढोल ढमाके जहां बज रहे हैं वहां जाओ, और सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके जप करो, स्मरण करो। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम। बोले महाराज हर एक काम में थोड़ा थोड़ा मन लगता। हाँ बोले ये बात भी ठीक है। तीसरा क्या उपाय बताया? यदि क्षणम, दर्शन करो, भगवान के दर्शन। हमारे श्री वैष्णव में तो लोग आचार्य ऐसे हुए हैं कि लोग आते नहीं, इसलिए रोज सवारी निकालो भगवान। अपन तो एक रथ यात्रा निकालते हैं। हमारे कुलशेखर स्वामी ऐसे हुए हैं जो राजा थे और लोगों को भगवान की ओर मोड़ने के लिए रोज सवारी निकालते। खुष्यते यस्य नगरे रंग यात्रा दिने दिने तमहम शिरसा वंदे राजानम कुलशेखरम घुष्यते यस्य नगरे। जहां लोग रोज सुबह सुबह अपने घरों के पास बैठ जाते थे, लोग नए गांव के आए लोग, आप यहाँ घरों के सामने क्यों बैठे हो? बोले राज दरबार से घोषणा होने वाली कि आज क्या सवारी निकलेगी। इतने में डुगडुगी बजती, सावधान, आज भगवान रंगनाथ गरुड़ के ऊपर पधारेंगे। बोल गरुड़ध्वज भगवान। रोज सवारियां निकाल, जिससे क्या है, लोगों को दर्शन सुलभ हो जाते भगवान के। अजी दर्शन से इतना पाप नष्ट होता है कि क्या कहें।
रंगनाथ भगवान की सवारी निकली थी श्रीरंगम में, दिव्य श्रृंगार गरुड़ के ऊपर, शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति वैनतेयं समारुह्य भास्कर है तो यदम यथा। शंख चक्र गदा पाणी पीतवासा जगतपति वैनतेयं समारुह्य भास्कर है तो यदम यथा। इतना सन्यासियों का समूह है, श्री रामानंद स्वामी जी मध्य में, कीर्तनकार, वेद पाठ करने वाले, प्रबंध पाठ करने वाले, जय जयकार करने वाले, समा में नहीं लोग राजमार्ग पर। भगवान की सवारी तो यूं जावे, और एक व्यक्ति है न भगवान को पीठ किए हुए चले, और उसके सामने उसकी पत्नी। वो किसकी सेवा में चल रहा था? अपनी प्रियतमा की में। भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो बोले इधर आ जाओ देवी। उसने उसको पत्नी को हाथ पकड़ करके यूं, जहां दुकानें उकानें लगी थी, कहीं फुटपाथ पे जगह होती ना, वहां खड़ा कर दिया, और अपने दुपट्टे से उसका काजल पूंछाई, पसीना पूंछी, थोड़ी देर यहीं आप विराजो। पंखा था तो उसे हवा करी। जब उसका पसीना सूख गया, वो थोड़ी सी मंद सी मुस्काई, तो वो अब इतने में श्री रामानंद स्वामी जी से किसी ने कह दिया, इसको आप सुधार सकते हो क्या? बोल गोविंद भगवान की। क्या कहा? तो श्री रामानंद स्वामी जी ने कहा कि इसमें क्षमता है, स्नेह करने की, प्यार करने की क्षमता इसमें है, नहीं तो इतनी भीड़ के अंदर कोई ऐसा अपनी पत्नी का सेवक हो सकता है क्या? तो श्री रामानंद स्वामी जी ने उससे कहा, किसी से पूछा क्या नाम? इसको धनुर्धर कहते हैं। ए धनुर्धर इधर आओ। तो वो उधर ही छट्टा किया, बोलता है नहीं आना। अरे आ भाई। तीसरी बार आवाज दी, चौथी बार आवाज दी, तो देखा और बोला कि ये कहे तो आऊं। क्या कहा? बोल गोविंद भगवान की। तो भगवान रामानुज जी बोले, हे भगवती इनको इधर भेज। तो उसको भगवती कहा तो उसका जो प्रफुल्ल कमल के समान रहने वाला मुख था वह कुछ गंभीर हुआ। उसने कहा इतने बड़े शिरोमणि आचार्य हैं, आपको पुकार रहे हैं, आप जाओ। बोल तू चले तो मैं चले। मैंने कहा लो मैं भी चलती हूं। गए, धोख दी, दंडवत प्रणाम तो नहीं किया, पर थोड़ा शिष्टता का। धनुर्धर बोले हाँ, इतने लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इनको क्या देखता है? बोले प्रभु आपके चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं। भगवान की तरफ देखा, उसको देखा, बोले ये अच्छी है। बोल गोविंद भगवान। सीधी बात। क्या है वहां? मालाएं डाल रखी हैं, गरुड़ पे बैठा दिए। मेरे को तो कुछ कोई हलचल नहीं दिख रही। क्या नहीं दिख रही? बोले नहीं, देखे नहीं, हंसे नहीं। और इसको देखो, अब उसको भी हंसी आ गई। और देखो महाराज देखो कैसी हंसती है। भगवान रामानुज गंभीर होके बोले भगवान से, देख मैं दिखाता हूं तेरे को। अब ज्यों ही भगवान श्री रामानुज ने उसके सिर पर हाथ रख करके देख, भगवान को देख, और भगवान से प्रार्थना करी कि गोविंद अगर आप ऐसे लोगों को दर्शन नहीं दोगे तो इनकी चादर कैसे धुलेगी। इतने में तो उनको ऐसा भगवान रामानुज की कृपा से उनको ठाकुर जी के पहले तो नेत्र विकसित होते दिखने लगे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन ये भव त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। अब उनको धनुर्धर को भगवान के नेत्र पहले तो है ना निमिलित दिखे। निमिलित दिखने के बाद भगवान के थोड़े से नेत्र खुलते खुलते उनकी लालिमा, उनकी भौहें, उनकी विशालता, मुख कमल का मंद हास्य, अधरोष्टों का खुलना, अधरोष्टों के बाद उनकी दंत पंक्ति की धवलिमा से फैलने वाला प्रकाश,
पीतांबर की मनोहारी छटा भगवान के दिव्य आयुध है, भगवान का विशाल वक्षस्थल। श्वास लेते से ही मालूम पड़ा कि भगवान का सौंदर्य समा नहीं रहा है। और देखते देखते चरणारविंद से लेकर के वो भगवान के किरीट मुकुट कुंडल उन अलकावली को देखते 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 भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरम् प्रशांत निशेष मनोरथांतर है कदा हमई कांतिक नित्य किंकर है प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम। भगवान उसके लिए श्री रामानंद स्वामी जी कृपा से दिव्य हो गए। हम भी श्री वेंकटेश मंदिर को छोड़ते हैं, बाहर जाते हैं तो उनके दिव्य श्रृंगार को देख करके ये सोचते हैं कि अब फिर कब दर्शन होंगे, और आते हुए उनकी छटा देखते हैं तो मन में अनुभव होता आज वापिस सौभाग्योदय हुआ, दर्शन किया करो। धनुर्दास की ऐसी मैली चादर धुली कि अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने आज तेरे से अनुपम सौंदर्य देखा, तू क्या लगती है। तुम्हारा हमारा जैसा संसार तो भगवान के यूं संकल्प मात्र से रोज उजड़ता बसता है। कश्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरीक नयन पुरुषोत्तम कह कस्या युता युत शतैक कलांस कांशे विषयम विचित्र। देवी उसको भी कुछ भगवान का अनुभव हुआ था। दोनों उसी दिन से भगवान के रामानंद स्वामी के दास बन गए। काहे से? दर्शन करने। दर्शन किया करो, दर्शन वाला उपाय करो, स्तोत्र गाओ, दर्शनों के आरती गाओ। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। इस मन को बुरा है कहने से नहीं काम आएगा। तुम्हारा मन बुरा है तो क्या तुम्हारे हिमालय का योगी का मन आएगा तुम्हारे लिए? तुम्हारा मन है उसी को उधर जोड़ दो, समझौता कर दो। ए मेरे मन, अब तू इनका दर्शन कर। तो देखो 3 उपाय। पहला उपाय क्या? भगवान का। दूसरा भगवान का नो साथ, नहीं तो घर का स्मरण लग जाएगा पीछे। भगवान का कीर्तन, बोलो। भगवान का स्मरण, भगवान का दर्शन। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम। शुकाचार्य जी ने 25 श्लोक में मंगलाचरण किया, गा गा के, डूब डूब के। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम। और चौथा उपाय भगवान को किया हुआ वंदन। बस ये चौथा सुना के पूरा करेंगे। बोल गोविंद भगवान। प्रणाम। मैली चादर धुलती पूरी प्रणाम से है। प्रणाम करने का मतलब धो के फटकार लगा दी। बोल गोविंद भगवान। अर्जुन है ना, भगवान को दोस्त ही समझता था और दोस्ती से व्यवहार करता था। हे कृष्ण, हे यादव, हे। अब जब विश्व रूप दर्शन देखा, ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। ओहो, इनसे चतुर्मुख ब्रह्मा इधर, महेश इधर, प्रजापति इधर, इंद्र इधर, बृहस्पति इधर। देखते 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 श्री कृष्ण का आकाश के अंदर तो सिर और पाताल के अंदर पांव और दिशाओं में फैले हुए विशाल भुजाएं उनकी। लंबी भुजा विशाला की जय जय बोलो साधु लक्ष्मण। अब अर्जुन को घबराहट हुई कि राम 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 राम, ऐसे महापुरुष को मैंने दोस्त कहने की भूल करी। तो दंडवत प्रणाम कर रहा हूं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वामहमीश मीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्
तस्मात् प्रणम्य तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम, सारे शरीर को फैला दिया, हाथ आगे अंजलि बांध ली, सिर टिक गया, छाती टिक गई, घुटने टिक गए, पंजे टिक गए और साथ में मन भी मिला दिया। बोल गोविंद भगवान। ऐसा रूप दिखाया कि अर्जुन कांप गया, थरथरा गया। जब जाके दंडवत प्रणाम की, बोले मेरी इस दंडवत प्रणाम को आज सारे अपराधों को क्षमा करने का उपाय मान लेना। भगवान ने कहा तथास्तु। बोल श्रीमन नारायण भगवान। नमः पुरस्ताद अथ पृष्ठतस्ते। तो चौथा उपाय मैली चादर को धोने का क्या है? प्रणाम करना। इतने में नहीं चलता है, भगवान कृपा तो इतने में ही कर देते हैं। कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति तदंग्री मुद्दिश्य कदापि केनचित यथा तथा वापि सकृत कृतोंजलि है। पर मैली चादर को धोने का चौथा शुकाचार्य ने उपाय क्या बताया? प्रणाम, वंदनम। पहला उपाय क्या? भगवान का कीर्तन। दूसरा, तीसरा दर्शन और चौथा भगवान का, और पांचवा छठा नाम बोल देते हैं भगवान की कथा सुनना और भगवान की पूजा करना। यद श्रवणम यद वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम। तो मैंने उनसे पूछा, अभी हरदा में मिले हो महात्मा जी, शुभबोधानंद जी नाम है उनका। मैंने कहा स्वामी जी कभी तो अपने को किताब का श्लोक अच्छा लगने लग जाए और कभी धन अच्छा लगने लग जाए, कभी गपगोष्ठी अच्छी लगने जाए, वही अपन है। क्या बात है? अरे स्वामी जी बोले इसका मैं बताता हूं, अपन कल्प कल्पांतर से जन्मे आ रहे हैं, तो कौन सा लाट न जाने कब सामने आ जाता है, क्या मालूम। बोले इसलिए अतिशय स्मरण कीर्तन ये सब होने से ही ये जन्म जन्मांतर के सब नष्ट हो आकर के, और मैली चादर धुलुला के साफ चक कौस्तुभ मणि सर की चमकदार होकर के ऐसा हीरा की किधर से देख लो कहीं भी कोई उसके अंदर कुटिलता नहीं दिखेगी, तो भगवान को स्वीकार्य हो जाएगा। इसके साथ ही इन बातों का प्रयत्न करके आप लोग जीवन को सफल बनावे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वेंकट रमणा, लक्ष्मी रमणा, मंगल करना, कलम शरणा। बोल वेंकटेश भगवान की। आज के आनंद की। जयति यतिराज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाषंड तमोहरण भानो। बोल श्रीमन नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री जानकी नाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोदा रंगनाथ भगवान की जय। रामानुस्वामी जी महाराज की जय। स्वामी जी महाराज, वैष्णव समाज की जय। आज के आनंद की जय।